जिसमें कथित तौर पर एक टीएमसी नेता के रिश्तेदार के घर से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। इसके बाद मौके पर एनएसजी की बॉम्ब स्क्वाड टीम पहुंची। दिन भर चली तलाशी के बाद सीबीआई ने हथियार और कारतूस बरामद किए। बरामद हथियारों में विदेशी यहां पर हथियार भी मिले हैं, साथ ही साथ पुलिस रिवॉल्वर भी शामिल है। इसके अलावा कारतूस, देसी बम भी बरामद हुए हैं। सीबीआई के मुताबिक 3 विदेशी रिवॉल्वर, 1 भारतीय रिवॉल्वर, कोल्ट कंपनी की पुलिस रिवॉल्वर, 1 विदेशी पिस्तौल, 1 देसी बंदूक, 9 mm की 120 गोलियां, .45 कैलिबर के 50 कारतूस, .38 के 50 कारतूस और इसके अलावा काफी सामान बरामद हुआ है। 12 घंटे तक छापेमारी चली है। तो पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में सीबीआई की टीम छापेमारी करती है। आपको बताएं कि कल दूसरे चरण की वोटिंग थी और ऐसे में टीएमसी नेता के करीबी के घर पर ये छापेमारी में भारी मात्रा में हथियार मिलते हैं और इसमें अब पुलिस और सीबीआई की टीम कई एंगल से मामले की जांच में जुटी है। तो पश्चिम बंगाल का संदेशखाली इलाका एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। तो ये आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर मतदान के समय सीबीआई ने संदेशखाली में छापेमारी की और भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद मिलते हैं। एनएसजी की टीम यहाँ पर ऑपरेशन को अंजाम देती है। आप समझिए कि तब ये कमांडोज पहुंचते हैं जब देश में कोई संकट होता है। लेकिन संदेशखाली में मतदान के समय जब दूसरे चरण की वोटिंग चल रही थी उस वक्त यहाँ पर टीम पहुंचती है। भारी मात्रा में हथियार यहाँ पर बरामद होते हैं। एनएसजी की टीम लगातार तलाशी लेती है। এই অস্ত্র আগে কোনো উদ্ধার হয়নি, যে ধরা পড়েছে তাকে নিয়ে শাহজাহান দেশ তো বলে দিয়েছে সব, তাও উদ্ধার করছে না কেন? এরকম বহু জায়গায় অস্ত্র আছে। ইলেকশন আগে সমস্ত অস্ত্র উদ্ধার করা উচিত, তাহলে ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন হবে। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। घर से बम बरामद होता है, जिसके घर से बम बरामद होता है टीएमसी नेता का करीबी बताया जा रहा है। एनएसजी ने मोर्चा संभाला। एनएसजी के कमांडोज यहां पर मौजूद थे जगह जगह पर और रोबोट की मदद ली गई हथियारों को ढूंढने में। इसमें विदेशी हथियार भी बरामद हुए हैं। वहीं सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ममता सरकार ने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें सीबीआई को छापेमारी की इजाजत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवाई की बेंच इस याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी। तो सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। ममता सरकार ने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें सीबीआई को छापेमारी की इजाजत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवाई की बेंच इस याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी। आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। बैठक में अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर फैसला हो सकता है। ऐसे में अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि अमेठी और रायबरेली के लिए नामांकन 26 अप्रैल से ही शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस सीईसी की बैठक में आज पंजाब की लोकसभा सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम तय हो सकते हैं। तो आज केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस की बैठक जिस पर अमेठी और रायबरेली की सीट पर फैसला संभव है और ये सवाल जो लगातार बना हुआ है कि क्या राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे, ये आज साफ हो सकता है। खून बहता दिखाई दिया। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहां बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल के जवानों का जमावड़ा दिखा और उनके सामने कई लोग जमीन पर बैठ गए। नाम पता लिखना है ना, नाम पता अपना कर देंगे आपको। मारपीट हुई जगह। बताया गया कि मतदान केंद्र से कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को बाहर निकालने की वजह से विवाद हुआ, लेकिन इसकी खबर मिलते ही बायतू विधायक और कांग्रेस नेता हरीश चौधरी वहां पहुंच गए। उनकी पुलिस अधिकारियों से बहस हो गई। आईजी साहब मेरी बात सुनिए, इन्होंने एडिशनल एसपी और एसडीएम साहब ने बोला कि एजेंट बैठे। आपको भी बोला, मेरे को भी बोला। मैंने अंदर जाकर देखा, कांग्रेस के एजेंट नहीं बैठे। कांग्रेस नेता हरीश चौधरी ने कांग्रेस एजेंट को पीटे जाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर कानून की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगा दिया। उनके मुताबिक मतदान केंद्र पर एजेंट के न होने पर वोटिंग रोक दी जाती है, लेकिन कांग्रेस एजेंट को बाहर निकालने के बाद भी वोटिंग की प्रक्रिया चलती रही। इधर दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए खूब हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के पार्षदों ने हंगामा किया।
आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनाव कराने के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति जरूरी है, लेकिन उसकी नियुक्ति